एक वैष्णव था, उसने एक नियम बनाया। उसने क्या नियम रखा कि मैं तब तक ब्याह नहीं करूंगा जब तक मुझसे भी ज्यादा भगवत सेवा करने वाली कन्या ना मिल जाए। और ऐसा ही भागवत जी में भी कथा आती है कर्दम ऋषि की। कर्दम ऋषि हुए, उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की, और 1000 वर्ष तपस्या के बाद जब भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए, वरदान मांगो, तो वो क्या मांगते हैं कि तथा सचाहम परिवोडु काम समान शीलाम ग्रह में दधेनु। हे नाथ, मैं आपसे केवल एक वरदान चाहता हूं। मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मुझसे भी कई गुना ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी के सामने जाके सुंदर मांगते हैं, सुंदर बहू दे दो, हे ठाकुर जी ऐसी बहू दे दो, खूब सारो दहेज लेके आवे, माता पिता की सेवा करे, हमारी बात माने। देखो ठाकुर जी पे समय बहुत कम है, हमारी बात सुनना। कितने सारे लोग आराधना करते हैं भगवान की, कितने सारे लोग ठाकुर जी, और आप तो लोगों की बात कर रहे हो, जलचर भी आराधना करते हैं, थलचर भी आराधना करते हैं, वायुचर भी आराधना करते हैं, देवता भी आराधना करते हैं, गंधर्व भी आराधना करते हैं। ठाकुर जी को हमारी बात सुनाई देती होगी, इसलिए लंबी लिस्ट काय को देते हो? एक बात बोलो बस ठाकुर जी से, हे ठाकुर जी मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं, मुझसे भी कई गुना ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली कन्या मिल जाए। उसमें बाकी के गुण अपने आप आ जाएंगे, सेवा के, सुंदरता के, भोजन बनावे के, आदि आदि जो भी आपको गुण लगते हो। और यही बात कन्याएं करें अपने पति के लिए। बोले हम जितना, हे गिरधर लाल जी हम जितना प्रेम करते हैं, हमसे ज्यादा प्रेम करे वालो हमें पति मिले। खुद से प्रेम करने वाला नहीं, आपसे प्रेम करने वाला। और ये बात आप लिख लीजिएगा, जिसके अंदर भगवत प्रीति का गुण है ना, उसमें सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। सौम्यता, सरलता, मधुरता, निर्मलता, भक्ति जब आती है सब लेकर के आती है। अब आप अलग अलग चीजें बोल देते हो ठाकुर जी के आगे, ये दे दो, ऐसी बहू दे दो, ऐसी कन्या दे दो, ऐसा। ठाकुर जी कहें इतनो समय मुंह पे तू कहा, एक बार बोले कर बस। तो इतनों में ठाकुर जी एक ही पूरी करते हैं, या तो सुंदर ही आ जाएगी, आई तो सुंदर है, पर महाराज नृसिंह बन जाए। भगवान नृसिंह की तरह आजकल नखून भी रखती है ना हमारी माताएं बहनें, कब पेट विदीर्ण करना पड़ जाए हिरण्यकश्यप को। इसलिए ठाकुर जी से, अच्छा केवल पति पत्नी की बात नहीं है, जिस भी संबंध को जीवन में मांगो, मित्र भी ऐसा ही मांगो। हे नाथ, हे वृंदावन, हम आपसे जितना प्रेम करते हैं, हमसे भी ज्यादा वृंदावन से प्रीति करने वाला मित्र मिले। हम जितना कथा में रुचि रखते हैं, हमसे भी ज्यादा रुचि रखने वाला मित्र मिले। मित्र भी ऐसा ही मांगो। अब आपने एक बात कही, ठाकुर जी जरूर सुन लेंगे। अब आप 10 बात कहते हो, कहां सुनेंगे ठाकुर जी? तो कर्दम ऋषि ने भी यही मांगा, और ये मांगा कि मुझसे ज्यादा प्रेम करने वाली कन्या प्राप्त हो, जिससे मेरा ब्याह हो जाए। तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए, कर्दम ऋषि से इतने प्रसन्न हो गए, ठाकुर जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक पड़े, और वही बिंदु सरोवर बन गया। और भगवान ने फिर कर्दम ऋषि से कहा, ठीक है परसों तुम्हारा ब्याह होगा, और पृथ्वी के प्रथम मानव, आदि मानव, हमको साइंस में पढ़ाया गया कि हम लोग पहले बंदर थे, नहीं, हमारे वृंदावन के बंदर आज तक मानव नहीं बन पा रहे, अब वो बंदर ही हैं। हम बंदर कैसे हो सकते हैं पूर्व में? आदि मानव कौन था? याद रखिएगा, स्वयंभू मनु। कौन? स्वयंभू मनु, ब्रह्मा जी के पुत्र, और उनकी पत्नी सतरूपा। ये आदि मानव है, प्रथम मानव। उन्होंने एक मानवों को सुधारने का एक ग्रंथ लिखा है, मनुस्मृति। उसको जरूर, अपने जीवन पूरा हो उससे पहले पहले जरूर देख लेना। और पूरा होने के बाद देखोगे तो, पूरे हेते समय देखोगे तो भी कोई लाभ नहीं, अभी देख लो मनुस्मृति। इसीलिए हम लोग मानव कहलाते हैं, क्योंकि मनु की संतान है।
भगवान ने कहा कर्दम ऋषि मनु की पुत्री से तुम्हारा ब्याह होगा, वो मुझको आपसे ज्यादा प्रेम करती है। कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए, जय हो ठाकुर जी, आपने मेरी तपस्या का फल दिया। भगवान बोले ये फल तो हमने अपनी तुम्हारे मांगने पे दिया, पर तुम्हारे भाव से हम इतने प्रसन्न हैं कि एक हम अपनी तरफ से और कुछ देना चाहते हैं। देखो भक्त की कामना पर ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि एक नहीं दो वरदान दे रहे हैं, एक तो उसका मांगा हुआ, एक अपनी तरफ से और। कितने प्रिय हैं ठाकुर जी को भक्त। उसने कोई संसार नहीं मांगा है, बल्कि संसार में भी भक्त मांगा है, पत्नी के रूप में भी भक्त ही मांगा है। ठाकुर जी बोले स्वयंभू मनु की पुत्री से तुम्हारा ब्याह होगा, ये तुम्हारा वरदान पूर्ण। अब मेरी तरफ से एक और वरदान लो, क्या? तुम्हारे यहां पुत्र बन के मैं ही आऊंगा, मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। हे कर्दम जी, आप बस प्रतीक्षा करो, मैं पुत्र बन के आऊंगा। कर्दम ऋषि नृत्य करने लगे, ठाकुर जी भी नृत्य करने, आनंद में भर गए दोनों। और फिर कर्दम ऋषि का देवहूति से ब्याह हुआ और इन्हीं के घर में कपिल भगवान प्रगटे। बोलो कपिल भगवान की। ठाकुर जी तभी जन्म लेते हैं, ठाकुर जी तभी प्रकट होते हैं जब दोनों परस्पर भक्त हों, दोनों के चित्त में भक्ति हो। ऐसे परिवार में कुल में ठाकुर जी आते हैं। तो मैं कथा सुना रहा था, एक वैष्णव ने संकल्प लिया कि मैं ऐसी कन्या से ब्याह करूंगा जो मुझसे ज्यादा हरि भक्त परायण हो। ढूंढे से नहीं मिली महाराज, बैठे रहे, आयु धीरे धीरे निकलती जा रही है। तभी उनके एक रिश्तेदार आए, उन्होंने एक कन्या की खोज करी और आके उनको बताया, बोले एक कन्या हमको मिली है और तुमसे ज्यादा भक्त है। तो उन्होंने पूछा क्या गुण देखा आपने उसमें? बोले उसने ये संकल्प लिया है कि वो रोज अपने पिता से कहकर के 1000 संतों को प्रसाद पवाती है, और उसने ये संकल्प लिया है कि मैं उसी घर में ब्याह करूंगी जो रोज कम से कम 1000 संतों को प्रसाद पवावे। महापुरुष बड़े प्रसन्न हो, बोले वाह ये बढ़िया है, ये तो हमसे ज्यादा वैष्णव, हमसे ज्यादा भक्त है, इससे हमारा ब्याह हो जाए। तो ब्याह में भी जो चर्चा हुई परिवारों में, यही चर्चा हुई, बोले हमारी पत्नी की, हमारी बेटी की एक ही इच्छा है कि जो भी पति हो वो 1000 वैष्णवों को प्रसाद पवाए। इन्होंने स्वीकार किया, बोले मुझे स्वीकार है, जब तक तन में प्राण है तब तक मैं रोज प्रसाद पवाऊंगा। प्रसाद पवाने लगे, ब्याह हो गया। धनवान परिवार से थे, खूब व्यय करते, रोज संतों को प्रसाद पवाते। अच्छा, पत्नी बड़ी प्रसन्न इनकी, ये भी बड़े प्रसन्न। धीरे धीरे इतने अंतर्मुखी होते चले गए, अब चिंता होने लगी, अब कैसे पवाएं, अब धन तो बचा नहीं। उधार लेने लगे, दुकानों से उधार, पूरे उधार लेने लगे, दुकानों से उधार, पूरे नगर से उधार ले। बेचारे वो वैष्णव भक्त ने मन बना लिया, बोले कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, काम धंधा हमसे होता नहीं, अभ्यास नहीं हमारा। तो वो क्या करते, रात्रि में नगर में जाते और नगर में चोरी करना प्रारंभ कर दिया। और चोरी भी क्या करते, लोगों के घरों से आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्च ये सब चुराते। धन नहीं चुराते, राशन चुराते, और विशेष रूप से उन घरों से चुराते जो कभी संत सेवा नहीं करते। मतलब एक भक्त सेवक होना ठाकुर जी को कितना प्रिय लगता, हम इस विषय में ये बात बता रहे हैं। भगवत सेवा परायण अगर आप हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, वो एक बात है, पर भगवत भक्तों की सेवा अगर आप करते हैं तो कितनी विशेष बात है, ये सुनो। ये अनुकरणीय बात नहीं है जो हम यहां बता रहे हैं कि कहीं आपको भी लगे महाराज जी ने तो बताई थी कथा में कि सेवा अभाव से हम चोरी भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं, जाते और राशन चुरा लेते,
धीरे धीरे महाराज नगर में हल्ला होने लगा, कोई बहुत बड़ा चोर हो गया है, सबके घर की राशन सामग्री रात में चोर जाती है। ठाकुर जी एक दिन वैकुंठ में बैठे बैठे बड़े प्रसन्न हो रहे थे। लक्ष्मी जी ने पूछा, आप बड़े प्रसन्न हैं, क्या बात है? ठाकुर जी बोले, देखो हमारे भक्तों की सेवा के लिए ये व्यक्ति रात में जाता है और चोरी करके लाता है, अपने लिए नहीं करता है। स्वयं भले ही एक रोटी खा लेंगे, स्वयं भले ही झूठन पत्तलों से सामग्री इकट्ठी करके पालेंगे, लेकिन वैष्णवों को पवाते हैं। लक्ष्मी जी बोली, आपके मन में क्या भावना आ रही है? बोले, भावना तो बस एक ही आ रही है। बोले, क्या? बोले, अब मैं जाऊं और स्वयं जाकर के अब ये बड़े वाले चोर बन गए, अब ये राह चलते हुए धनवानों को चोरी करते हैं, तो मैं ऐसा धनवान बन के जाऊं कि अपनी सबरी संपत्ति इनसे चोरी करवा लूं, ताकि इनकी सेवा कभी रुके ना। और ठाकुर जी एक बढ़िया सेठ का रूप धारण करके, बढ़िया सुंदर पाग पहन के, हाथन में ऐसे कड़ूला पहन के, पामन में कड़ूला धारण कर, सोने की बैंत लेकर के, बढ़िया आभूषण पहन के, चश्मा भी बढ़िया लगा, वास्तव में चश्मा होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन लगाए हो, एक सेठ बन गए। बढ़िया मूछ पे ताव लगा के सेठ, बिल्कुल धनवान सेठ साहूकार से बन के ठाकुर जी निकलने। लक्ष्मी जी बोली, हम भी चलें? बोले, चलो। लक्ष्मी जी भी तैयार होकर के आई, बढ़िया प्रेम से आनंद करते हुए ठाकुर जी जा रहे थे। तभी जैसे ही इन्होंने, ये वैष्णव वहां अब रोड मार्ग में खड़ा रहता था, आते जाते लोगों को चोरी करता था। इसने जैसे ही देखा ठाकुर जी को आते भय, उनके संपूर्ण अंग पर जितने आभूषण थे सबको देख करके इसने अनुमान लगा दिया कि बोले, भैया इतनी संपत्ति पहन करके जा रहा है कि अगर ये मैं हरण कर लूं तो आगामी 20-30 साल तक संत सेवा रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। जूती देख करके, बैंत देख करके, मालाएं देख करके, कुंडल देख करके सबका आकलन लगा लिया। बोले, कितनी व्यवस्था हो गई संतो सेवा की, बढ़िया है, इनका हरण करो। ठाकुर जी गए, बैंत खटकाते भय, जैसे ही आगे जाने लगे तुरंत वो वैष्णव आ गया। बोले, महाराज कहां जा रहे हैं? बोले, आगे के गांव में हमारा एक व्यापार है, वहां जा रहे हैं, साथ में हमारी गृहिणी है, पर हमने सुना है ये बीच का जो गांव है यहां पर कोई बहुत बड़ा चोर रहता है, वो अपहरण कर लेता है, हमें संकोच हो रहा है, हम तो ये सामान्य से गहने पहन करके, अभी पूर्ण श्रृंगार नहीं है ये तो हमारी साधारण, इतना तो पहन के सोते हैं हम रात में। वैष्णव सोचने लगा, बोले, बढ़िया है, तो इससे तो इसको फर्क ही नहीं पड़ेगा अगर चुरा भी ले तो, ये तो पहन के इतना तो सोता है, तो उसके पास तो बहुत संपत्ति होगी, इतनों से संत सेवा हो जाएगी। तुरंत वो वैष्णव बोले, भगवान सामने गांव में मत जाइएगा, वहां पर वो चोर रहता है और उसका पूरा परिवार ही ऐसा ही है, मेरे पास एक गुप्त रास्ता, वहां से मैं ले चलूं। और जैसे लेकर के जाने लगे, गुप्त रास्ता में घनघोर भयावह जंगल में जैसे ही भीतर पहुंचे, तुरंत वो वैष्णव अपने रूप में आ गया और क्रोध भर के बोला, सुनो दोनों रुक जाओ। सेठ जी बोले, क्या बात है? बोले, अभी रुको, ये स्वाफी मैंने खोल के धर दी, इसमें सारे गहने उतार के रखो, वो चोर कोई और नहीं है, मैं ही हूं जो सबके गहने चुराता हूं, यहां रख दीजिए एक एक वस्तु उतार के। ठाकुर जी घबराने लगे। रुक्मणी जी बोली, भगवान, बोले जी रावण 10 मुख धारण करके आया तब नहीं घबराए आप, 10,000 हाथियों का बल वाला हिरण्यकश्यप आया तब नहीं घबराए आप, उसके कारण थरथर कांप रहे हो। ठाकुर जी बोले, वो सब राक्षस हैं, ये भक्त है, मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। ठाकुर जी, कभी कभी मन में भाव आता है हम आधीन हैं ठाकुर जी के, कि ठाकुर जी आधीन है हमारे। आधीन शब्द को गलत लिया जा सकता है, पर आधीन नहीं,
प्रेम की बात करें, हम प्रेमी हैं ठाकुर जी के, ठाकुर जी प्रेमी हमारे, ठाकुर जी प्रेमी हैं हमारे। हम क्या प्रेम उनको प्रस्तुत करेंगे जितना वो करते हैं हमसे। ठाकुर जी धीमे धीमे अपने सारे आभूषण उतार उतार के धरते जा रहे हैं। आभूषण देख करके उसने तोल तोल करके देखा, बोले कि 20-25 साल की तो व्यवस्था हो गई, साथ में माता जी हैं इनके भी उतरवा दो आगे के, और हमारे जो बालक बच्चे होंगे वो भी संत सेवा करते रहेंगे, इतना धन हो जाएगा, इनके भी धरवाओ। लक्ष्मी जी ने भी उतार उतार के सब धर दिए। ठाकुर जी बोले भैया अब हम कंगाल हो गए, अब तो जान दो हमको। जैसे भगवान ने हाथ जोड़े तो एक अंगूठी थी, बोले ये कहां पहन के जा रहे हो, इससे तो 2-3 साल की व्यवस्था हो जाएगी संतों की, उसको उतारो। ठाकुर जी खींचन लगे, वो निकरे नहीं बाहर। बोले भैया ये निकर नहीं रही है, बहुत बहुत ज्यादा गरिष्ठ हो गई है, अब इसको तो रहने दो, इतने से क्या कर लोगे। नहीं नहीं 5 साल की व्यवस्था है संतों की, ऐसे कैसे जान देंगे। लक्ष्मी जी भी खींचन लगी, नहीं निकली तो वैष्णव ने उंगली पकड़ी, वो सुनो इसको काट देते हैं। क्या करोगे इस उंगली का, कोई काम तो है नहीं है। ठाकुर जी बोले भैया इतने भी वो मत मानो, तुम उंगली काट दोगे हमारी। बोले और नहीं क्या करना, संत सेवा होगी। उंगली पकड़ के जैसे ही काटन लगे महाराज, तुरंत शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण करके ठाकुर जी प्रकट है गए। ठाकुर जी जैसे प्रकट भये, उसने रूप देखा, स्वरूप देखा, लक्ष्मी जी को देखा, नेत्र सजल हो गए, चरणों में गिर गया। भगवान मुझे रोज रात में चिंता होती है कि मैं कहीं अपराध तो नहीं कर रहा, मैं कहीं पाप तो नहीं कर रहा हूं। फिर मेरे मन में आता है कि अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं, केवल संत सेवा के लिए कर रहा हूं, वैष्णव सेवा के लिए कर रहा हूं। पर आज अपने भगवान को हरण करने की स्थिति में मैं आ गया, उनकी उंगली काटने की स्थिति में मैं आ गया। निश्चित है कि मैंने अब तक जो किया वो निश्चित अपराध ही होगा। प्रभु एक क्षण भी अब मुझे जीवित नहीं रहना, इसी समय सुदर्शन चक्र से मेरा सर धड़ से अलग कर दीजिए, क्योंकि जीवित रहूंगा तो मैं अपनी पत्नी को दिए वचन मैं उसको भुला नहीं सकता, मुझे रोज 1000 वैष्णवों को पवाना है, इसलिए आप मेरा वध कर दीजिए, आज मुझे यही नष्ट कर दीजिए। ठाकुर जी ने तुरंत उठा करके हृदय से लगाया, बोले तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी सामर्थ्य है हमारा हरण करने की, हमारा अपहरण करने की, या हमारी वस्तुएं चुराने की? तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, ये हम खुद आए थे करवाने के लिए। हम तुमसे बिल्कुल उदास नहीं है, हम बिल्कुल नाराज नहीं, तुम्हारा कोई पाप नहीं है, क्योंकि तुमने अपने प्रयोजन में, अपनी उपयोगिता में उसका कोई व्यय नहीं किया, सब तुमने भगवत सेवा में लगाया, इसलिए हम तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। चलो अब हमने इतनी व्यवस्था तुम्हारी कर दी है कि जब तक तुम्हारे प्राण हैं तब तक तुम्हारी सेवा रुकेगी नहीं, तुम्हें कुछ और करना नहीं पड़ेगा, जाओ। उसने फिर निवेदन किया, बोले भगवान आपने मुझे तो दर्शन दे दी, पर मेरी गृहिणी तो घर पर प्रसाद पा रही है, उसको भी दर्शन दें। तो ठाकुर जी बोले अब ऐसे जाएंगे तो पूरा गांव देखेगा। तो छोटे छोटे बालक बन गए दोनों, लक्ष्मी नारायण भगवान गोद में बैठ गए, और गोद में बैठ करके घर लेकर के गया। जा करके अरे सुनो देखो कौन आए हैं, बाहर आकर के देखा तो 2 बालक गोद में। बोले छोटे छोटे बालक किसके लिए आए हो? बोले बालक नहीं है, इनको प्रणाम करो। जैसे ही प्रणाम किया ठाकुर जी पुनः प्रकट हो गए, दोनों दंपतियों को दर्शन दिया, दर्शन देके आनंदित हुए। पूरी कथा हमने क्यों सुनाई? वैष्णव सेवा, भगवत सेवा, संतन की सेवा, रसिकन की सेवा, ये सबसे ज्यादा प्रिय है ठाकुर जी को। एक बार को ठाकुर जी की सेवा में आप तत्पर नहीं हैं चल जाएगा, पर वैष्णव संत रसिकन की सेवा में तत्परता आपको रखनी पड़ेगी। वहां से ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। खूब संतन को आनंद करवाओ, खूब वैष्णवों की सेवा करो, ब्रजवासी इनको देख करके। अगर एक बात हम आपसे कहें बंधुओं, कभी अगर किसी वैष्णव भेषधारी में भी अगर कोई दोष दिख रहा हो ना, तो वह दोष देखते ही आप उसको प्रणाम करके वहां से चले जाओ, पर उस दोष को खींचो नहीं लंबा।
इनमें ये दोष है, इनमें ये तो ऐसे हैं, ये सब भावनाएं मत रखो। जब हम किसी में दोष देखते हैं ना, तो फिर ठाकुर जी से कहते हैं, ठाकुर जी बताओ आपके वृंदावन में ऐसे लोग रहते हैं? ठाकुर जी कहते हैं, जब मैंने वहां में दोष ना देखो तो तू काय को देख रहा है? मेरो वृंदावन, मेरी जमुना जी, मेरी रज, मेरी भूमि, मेरी पृथ्वी, मेरो आश्रय, अब वो यहां रह रहा है। या को मतलब है कि मैंने वाक को स्वीकृति दी है रहे कि तो तू कौन हो वाक में दोष देखे हुए वारो, तू मत देखे। वैष्णव सेवा, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, यही भक्तों का धर्म है। भगवत सेवा बाद में, पहले वैष्णव सेवा। दूसरा अर्थ क्या है? तो कहा था विरह, समंजसत्वा विरही एकांक्ष। कथा का हो, लीला का हो, उत्सव का हो, धाम का हो, विरह जब आपके चित्त में होता है, प्रेमाश्रु जब चित्त में भर जाते हैं, वही एक वैष्णव का अर्थ है। अब तीसरी बात आई काम। काम क्या है? तब वृत्रासुर कहते हैं कि अजात पक्ष इव मातरम खग स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्था प्रियं प्रियैव व्युषितं विषन्ना मनोरविन्दाक्ष दृदेक्षते त्वाम्। भक्त का धर्म क्या है? वैष्णव सेवा। भक्त का अर्थ क्या है? जितना हो सके विरह में रहे ठाकुर जी के, यही अर्थ है उसका। अर्थ मतलब यही संपत्ति, यही धन है। और भक्त का कामना क्या है? भक्त का काम क्या है? तीसरा पुरुषार्थ। संसारी लोगों के लिए चर्चा नहीं है, ये केवल वैष्णवों की चर्चा हो रही है यहां पर। तो वैष्णव का अर्थ, वैष्णव का काम क्या है? तो कहते हैं अजात पक्षा एव मातरम खग। जैसे बिना पर वाला पक्षी अपने मां के आश्रय में रहता है, वो पूरे दिन घोंसले में बैठ करके केवल प्रतीक्षा करता है, मेरी मां कब आएगी, कब आके दाना चुगाएगी और मेरा पेट भरे। अजात पक्ष एव मातरम खग। वृत्रासुर से भगवान बोले तुम कहते हो अजात पक्षी की तरह मैं आपसे प्रेम करूं, जिस प्रकार वो अपनी मां की पूरे दिन उसी की याद में रहता है, ऐसे मैं आपकी याद में रहूं। तो भगवान बोले अजात पक्षी के जब पर निकल आते हैं ना, तो मैया को छोड़ के भाग जाता है। जब तक पर नहीं निकले तब तक रहता है मां के आश्रय में। तू भी वही कहना चाह रहा है, जब तक तेरे पर नहीं निकले तब तक मेरे आश्रय में फिर छोड़ देगा? वृत्रासुर बोले नहीं नहीं नहीं, दूसरी बात सुनो। बोले क्या? स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्था। जैसे एक छोटा बछड़ा, जिस प्रकार एक प्रियतमा अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में हर दिन हर क्षण केवल विचार करती रहती है, ठीक वैसे ही मैं भी आपसे मिलने के लिए प्रियतमा की तरह व्याकुल होना चाहता हूं। मीराबाई का एक बहुत सुंदर पद है, मुझे बहुत प्रिय है। मेरे सबसे प्रिय पद, हम आपके अनुकूल सारी व्यवस्था कर देंगे, आपको कोई श्रम नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। चतुर्भुज दास जी ने भी तो आपसे कही क्या? युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास। ओ युग युग अविचल राखिए
श्री चतुर्भुज दास जी ने श्रीनाथ जी से कहा है कि युगों युगों तक आप अविचल रहोगे। कहां? श्री सुख शैल, शैल यानी कि श्री गिरिराज जी। आप गिरिराज जी को छोड़ के युगों युगों तक कहीं नहीं जाओगे। इसलिए श्रीनाथ जी यहां पर भी विराजे हैं ना, तो श्रीनाथ जी का जो स्वरूप है वो गिरिराज जी के अंदर ही है। गिरिराज जी संग पधारे हैं। लेकिन मन में भाव आयो, हे श्रीनाथ जी, चतुर्भुज दास जी भी तो आपसे कह के गए कि आप गिरिराज जी से कभी जाइयो मत। वो बात अलग है कि आप यहां कृपा करने के लिए आए, पर नाथ कब आओगे दोबारा ब्रजमंडल में? और इस बात को कहते हुए बस श्रीनाथ जी की बलैया लई। श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास, गोवर्धन वासी सावने, गोवर्धन वासी सावने। लाल तुम बिन रयो न हम सांची कह रहे हैं आपसे। लाल जी से निवेदन करके गए, हे श्रीनाथ जी, कम से कम या देह में रह करके भूमि, जहां से श्री लाल जी पधारे, प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर।
प्यारे की। ऐसे प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्ना मनोरविंदाक्ष दृदिक्षते त्वाम। जैसे एक प्रियतमा प्रियतम के चिंतन में रहती है, वैसे मैं आपका चिंतन करूं। वही बात श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि यही भक्त का काम है, एक वैष्णव का काम भाव, कामना यही होनी चाहिए कि प्रियतम भाव ठाकुर जी के प्रति हो। पधारो हमारे मध्य गौरव जी पधारे, गौरव तनेजा जी अपने परिवार सहित, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। बधाई दे। प्रियतम भाव, कांत भाव। श्रीमद् भागवत में वेद स्तुति में वेद भी ठाकुर जी से यही कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ठाकुर जी आपकी प्राप्ति करने वाले 3 प्रकार के भक्त हैं। बोले पहले कौन से? जो व्रत करके, नियम करके, तप करके आपको प्राप्त करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, वेद कहते हैं। अब मुझे श्लोक तो याद नहीं पर भाव बता रहा हूं। 3 प्रकार के आपके उपासक हैं। पहले कौन? बोले जो तप करके, जप करके, नियम करके आपको प्राप्त करना चाहते हैं। अब भगवान इतना जप तप तो हमसे होगा नहीं, वेद कह रहे हैं। अब हिमालय पे कौन जाए, पेड़ पे उल्टा लटक के आपका भजन करे, जप करे, तप करे, व्रत करे, इतना हमसे हो नहीं पाएगा। इसलिए प्रथम कारण जो आपकी प्राप्ति का है वो हमसे संभव नहीं। भगवान बोले दूसरा कारण कौन सा? बोले दूसरा कारण रावण आदियों का। इन सब ने आपको द्वेष किया और द्वेष करके आपको प्राप्त कर लिया। इन सब ने आपसे ईर्ष्या करके आपको प्राप्त कर लिया, आपसे युद्ध करके आपको प्राप्त कर लिया। भगवान बोले तो फिर पहला वाला नहीं कर सकते तो दूसरा कर लो। तो वेद बोले दूसरा हमसे होगा नहीं, हम कैसे आपसे द्वेष कर लें, हम तो नित्य आपको गाने वाले। भगवान बोले तो फिर तीसरा कारण कौन सा है? तो वेद कह रहे हैं, बोले जैसे ब्रज की गोपियों ने किया, यथा ब्रज गोपिका नाम। चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश। जहां नहीं मोह ममता की रजनी, जहां नहीं मोह ममता की रजनी, मिले रहे दिन रैन, मिले रहे दिन रैन। चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, ओ सजनी चलवा पिया के देश। प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्ना। कहां चलें? जहां श्याम सुंदर विराज रहे। अच्छा, ये भी एक नियम बन सकता है, पता है? कोई वैष्णव कठोर नियम वाला जो हो, जिसने नियम बहुत बना रखे हो, वो एक ये नियम बना ले, क्या अब हम जीवन में वहीं जाएंगे जहां ठाकुर जी विराज रहे। जिस भूमि पर ठाकुर जी नहीं विराज रहे उस भूमि का जितना हो सके परहेज करेंगे। जहां ठाकुर जी विराज रहे हों, जिस घर में ठाकुर जी विराज रहे हों, जिस जगह ठाकुर जी सेवा करवा रहे हों, वहीं हम जाएं। यह भी एक प्रियतम भाव होता है। जहां प्रियतम नहीं हमारा, वहां हम जाके क्या करें?
प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्ना मनोरविंदाक्ष दृदिक्षते त्वाम। अकबर की पत्नी ताज बेगम वृंदावन आई और ठाकुर जी के रूप माधुरी को देखकर के जब वापस गई आगरा, नित्य ज्वर चढ़ने लगा उसको। बड़े बड़े वैद्यों ने आकर के उपचार किया पर ज्वर नहीं उतरा। तब बादशाह ने पूछा, ऐसी कौन सा रोग लगा है कि इनका ज्वर ही नहीं उतरता है? तो कहते हैं कृष्ण विरह, ठाकुर जी का प्रेम विरह चढ़ गया है, और जब तक वह प्राप्त नहीं होंगे तब तक यह पीड़ा, यह ज्वर जाएगा नहीं चित्त से। सदा के लिए आ गई वृंदावन, और ताज बेगम वृंदावन ही रहती, और वृंदावन रहकर के अब उनको कई मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, तो बाहर बैठी बैठी चिंतन करती थी, बाहर बैठी बैठी गाती थी, बाहर बैठी बैठी अनुभव करती थी। आज ऐसे लग रहे होंगे ठाकुर जी। एक बात कहें, प्रेम में शिकायत नहीं होती, और जहां शिकायत है समझो वहां प्रेम में कोई कमी तो है। ताज बेगम ने शिकायत नहीं की ठाकुर जी से। आज भी नाथ द्वार में जब होली प्रारंभ होती है तो धमार का सबसे पहला संकीर्तन ताज बेगम का गाया जाता है। और वो मुझे याद नहीं है वो पद, नहीं तो मैं सुनाता आपको। उसकी अंतिम कड़ी मुझे याद है, प्रथम कड़ी भी है, बहुरी ढप बाज रहे। ताज बेगम लिख रही हैं कि पूरे वृंदावन में उत्सव मन रहा है, गोपियां कैसे नाच रही हैं, नंद बाबा कैसे आनंद कर रहे हैं, यशोदा मैया कैसे उल्लसित हो रही हैं, दाऊ दादा कैसे रंग उड़ा रहे हैं, गैयाओं की स्थिति क्या, यमुना जी कैसी लग रही हैं, सबका वर्णन किया। लिखते लिखते ताज बेगम ने जब अपना पद देखा तो वो सब आ गए, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए पद में। कोई विचार करके तो लिखते नहीं थे वैष्णव, उनको तो बस भाव आते रहते, तो वो तो भाव में ठाकुर जी नहीं आए अभी तक। सबका वर्णन हो गया, वर्णन करते 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 अब फिर वो पद पूरा कैसे हुआ, अब फिर वो पद पूरा कैसे हुआ। जैसे ही ताज बेगम ने अपने प्राण त्यागे वहीं पधार गई, वो हाथ में कलम लगी थी, पद लिख रही थी, ठाकुर जी की भाव लिख नहीं पाई। उस कलम को उठा के ठाकुर जी ने अंतिम पंक्ति लिखी, निर्तत आवत ताज के प्रभु गावत गीत धमार। अंतिम कड़ी स्वयं ठाकुर जी लिख करके गए। प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्ना। आज भी वो पद गवता है नाथ द्वार में। ठाकुर जी के जब होली के धमार गवते हैं उनमें ताज बेगम का भी पद गवता है। उसमें अंतिम कड़ी स्वयं श्रीजी बाबा श्रीनाथ जी ने लिखी है, निर्तत आवत ताज के प्रभु गावत गीत धमार। प्रियम प्रियैव विषितम विषन्नाह मनोरविंदाक्ष दृदिक्षते त्वां। जैसे एक प्रियतमा प्रेम करती है अपने प्रियतम से, वैसी भावना ठाकुर जी के प्रति हो जाए। और एक बात हमको बार बार ये बात कहना पड़ता है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना प्रचंड हो चुका है इस वक्त, लोग अपने प्रियतम भाव को भी बहुत प्रचारित कर देते हैं ठाकुर जी के प्रति जो उनका होता है। नहीं, आपके बगल वाले को भी पता ना चले कि आप ठाकुर जी को किस दृष्टि से देख रहे हो, यह प्रियतम का स्वभाव होता है, यह प्रियतमा का स्वभाव होता है। उसको लगे कि सामान्य दर्शनार्थी है मेरी तरह, लेकिन आपके भाव, आपकी इच्छा, आपका जो स्वरूप वो बहुत गोपनीय होना चाहिए। आप ठाकुर जी को लाला मानते हो, सबके सामने प्रस्तुत कर दो। आप ठाकुर जी को भैया मानते हो, सबके सामने प्रस्तुत कर दो। आप ठाकुर जी को सखा मानते हो, प्रस्तुत हो जाओ। पर ठाकुर जी को यदि प्रियतम मानते हो, जितना हो सके गोपनीय हो जाओ। वो प्रियतम भाव, कांत भाव प्रकाश का विषय नहीं है। हनुमान जी हनुमंत भेष में रहते हैं,
और सबको क्या दिखाते हैं? राम जी के दास हैं। पर वही शाम ढलते ही एक सखी का रूप धारण कर लेते हैं और नव निकुंज में जाते हैं, वहां प्रियतम भाव से, कांत भाव से सेवा करते हैं। वीणा की सेवा है, हनुमान जी रात में वीणा बजाते हैं ठाकुर जी के सन्मुख, रात भर ठाकुर जी को वीणा सुनाते हैं। ये जितने भी हमारे यहाँ के प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अपने रूप को अलग दिखाया है। निकुंज में सबके भाव अलग अलग हैं। ये जितने भी अष्ट सखा भी हैं, सूरदास, कुंभनदास, नंददास आदि, ये सब भी सखियां हैं निकुंज में। हमारे सप्त देवालय के सप्त आचार्य बैठे, ये सब भी सखियां हैं। हमारे रामानुज संप्रदाय में भी हमें महाराज जी बता रहे थे कि हमारे आलवारों में भी कांत भाव, प्रियतम प्रियतमा का भाव प्रधान रूप से रहा है। यही है काम, धर्म अर्थ काम। क्या? ठाकुर जी के प्रति प्रियतम भाव रखना। लेकिन एक बात याद रखे, प्रियतम भाव आते क्या होगा? भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोई। भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोई। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा कि मीराबाई का प्रियतम कांत भाव गोपनीय क्यों नहीं था महाराज जी? सबको क्यों पता था? मीराबाई का एक जन्म का या एक युग का कांत भाव नहीं है। वो 2 युगों से माधवी रूप था। जब द्वापर में भगवान आए थे तब से प्रतीक्षा कर रही हैं। कितने लंबे समय तक माधवी ने गोपनीय रखा अपने प्रियतम भाव को, और इतने लंबे समय का जो गोपनीयत्व था माधवी का, वो कलयुग में प्रकट हो गया मीरा के रूप में।